जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं रामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। निर्जराधिकार अपना चल रहा है। आरंभ हुआ। गाथा 193 अपन ने कल पढ़ी थी, जिसमें द्रव्य निर्जरा के स्वरूप की चर्चा करने की थी। धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि जिन्होंने भेद विज्ञान के बल से शुद्धात्म तत्व को परद्रव्य और परभाव से भिन्न अनुभव किया है, ऐसे धर्मी जीव कर्म के उदय में चेतन और अचेतन का उपभोग करते हुए भी निर्जरा को प्राप्त होते हैं, ये गाथा में कहा गया है। ज्ञानियों की दशा बड़ी विचित्र होती है। दिखते कुछ हैं और अभिप्राय उनका कुछ और ही होता है। अज्ञानियों की भी दशा ऐसी ही होती है कि दिखते हैं धार्मिक हैं और अभिप्राय भोग का होता है। और ज्ञानियों की दशा इससे विपरीत होती है कि उन्हें सर्वस्व एक चैतन्य में ही अपनापन जुड़ जाने से आत्मा आनंद के भोक्ता हो जाने से कर्म की उदय अवस्था में, क्योंकि कर्मों का उदय तो तब तक रहता है, द्रव्य कर्मों का घाती कर्म का उदय तब तक रहता है जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो जाए, और अगर अघाती कर्म का उदय तब तक रहता है जब तक सिद्ध न बन जाए। तो उदय अवस्था में दिखते हैं चेतन और अचेतन के भोग को करते हुए, लेकिन आचार्य कहते हैं कि वे उससे उदासीन होने के कारण वे कर्म उनके झड़ जाते हैं। नए कर्मों का बंधन मिथ्यास संबंधी उनको होता नहीं। ये चर्चा अपनी चल रही थी। गाथार्थ कल अपन ने पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जीव जो इंद्रियों के द्वारा
अचेतन तथा चेतन द्रव्य का उपभोग करता है, वह सर्व निर्जरा का निमित्त है। टीका में कहते हैं विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए है। चलो शब्दों की ओर ध्यान देना। विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए, रागी का उपभोग तो बंध का हेतु है। ऊपर में अपनी गाथा चली थी पुण्य पाप अधिकार की, जिसमें ये बात कही थी कि रागी बांधे कर्म को वैराग्यता मुक्ति लहे। ये जिन प्रभु उपदेश है तो रक्त होना कर्म से। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि जो रागी होगा, रागी किसे कहा? हाँ, कि जिसे पर में सुख दिखता है, जो परद्रव्य में अपनापन ढूंढता है, जो राग में ही एकत्व बुद्धि करके बैठा है, राग ही सुख का कारण नजर आ रहा है, ऐसे जीव कर्म को बांधते हैं और वे जीव कर्म से छूट जाते हैं कि जो राग में अपनापन तोड़ देते हैं। जिन्हें राग सुहावना नहीं लगता, राग अच्छा नहीं लगता, राग दुखदायक लगता है, राग बंध का कारण लगता है, राग आत्मा का घातक लगता है, ऐसे जीव राग से उदासीन होने के कारण, वैरागी होने के कारण उन्हें मुक्ति मार्ग मिल जाता है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए है, अर्थात निर्जरा का कारण होता है, और रागादिक भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्य का उपभोग बंध का निमित्त होता है। बंध का निमित्त कब होता है? क्या लिखा? रागादिक भाव के सद्भाव के से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्य का उपभोग बंध का निमित्त ही होता। मिथ्या दृष्टि जीव, दो शब्दों में अगर सम्यक्त और मिथ्यात्व की परिभाषा की जाए, अनेक परिभाषा है आगम में, तो दो शब्दों में कहे जिन्हें पर में सुख दिखता है वे मिथ्या दृष्टि, जिन्हें आत्मा में ही सुख अनुभव में आया लगता है वे समदृष्टि। अब पर में कितने पर के भेद समझ लो, जितने भी चर्चा करो पर में सब आ जाते हैं। जो ऊपर में कहा सारे रागादिक भाव भी पर में आ जाते हैं, अष्टकर्म भी पर में आते हैं, नौ कर्म भी पर में आते हैं, ये जितना भाव वातावरण है ये सब पर में आता है। अगर इनमें कहीं भी सुख की कल्पना की गई तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के साथ वर्तता हुआ राग अनंतानुबंधी का है, तो वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का भाव होने से वह चेतन और अचेतन का उपभोग करता है, तो बंध का ही निमित्त बनता है। कर्म बढ़ते ही हैं, कर्म घटते नहीं हैं। और इससे विपरीत जो ज्ञानी है, जिसे आत्मा में ही सुख दिखाई देता है, मेरा सुख कहाँ है कि मुझ में ही है। पर द्रव्य कितने ही सौंदर्य हो, लेकिन वह मेरे लिए सुखदायक नहीं है। ऐसी अनुभूति जिसके जीवन में होती है, वे ज्ञानी चेतन अचेतन का उपभोग करते दिखाई देने पर भी बंधन से छूटते ही हैं, बंधन में बनते नहीं हैं। यही अद्भुत बात है। इसी की सारे जगत के अंदर अज्ञानियों के द्वारा फैलाई हुई, अरे
ये तो ऐसा कहते हैं, ज्ञानी को भी भोग करते हुए भी निर्बंध रहता है। अरे भाई, ये गाथा मूल गाथा है, 2000 वर्ष पहले लिखी आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने, और 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद देव ने इसकी टीका रची। कोई 5, 50, 100, 200 साल की गाथा नहीं है ये, है? विचार करें। इस गाथा के अंदर मूल ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया। कई लोग कहते ज्ञानी में मुनिराज ही होते हैं, तो भाई मुनिराज चेतन और अचेतन का उपभोग दिखता ही नहीं है उनके, तो किनके? अचेतन का उपभोग तो कदाचित और भी कभी दिख जाए, लेकिन चेतन का उपभोग तो उनके जीवन में होता ही नहीं है। या बात समझ में आए नहीं? मुनिराज के तो पैदल विहार करते हैं। कहाँ करते हैं? कोई घोड़ा गाड़ी तो रखते नहीं, बैलगाड़ी तो रखते नहीं, तो कि भाई अचेतन का उपभोग कर रहे हो, चेतन का उपभोग कर रहे हो। कोई स्त्री आदि तो है नहीं कि चेतन का उपभोग कर रहे हो। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? उपभोग की परिभाषा क्या कही थी? जो बार बार भोगने में आए उसका नाम उपभोग, और एक बार भोग के छूट जाए उसका नाम है भोग। बैलगाड़ी हो तो क्या बार बार उस पर चढ़ के ये तो है। अब ये काम तो किसके हैं कि नीचे भूमिका में अविरत सम्यक दृष्टि के ही हो सकते हैं। किनके हो सकते हैं? गृहस्थ जीवन में स्त्री आदि का संयोग तो उसे ही हो सकता है। स्त्री सम्यक दृष्टि हो तो पुरुष का संयोग तो उसे ही हो सकता है? लेकिन वे वैरागी प्रवृत्ति के होने के कारण, भीतर में दो द्रव्य की भिन्नता को समझने के कारण, दो द्रव्य में एकता एक के न जोड़ने के कारण, कर्ता कर्म संबंध न जोड़ने के कारण, और अपने ज्ञान में ही रुचिवंत होने के कारण कहते हैं कि उनके कर्मोदय में ऐसे संयोग मिलते हैं। तो उनके वेद कर्म झड़ते हैं। अपने यहाँ मैंने पहले दृष्टांत दिया था। अब इस बात को सुन सुनकर अज्ञानी कहते भोग की प्रधानता करते थे। भोग की प्रधानता नहीं है भाई। शांति कुंथोर अरहनाथ भगवान, 3 तीर्थंकर जन्म से ही क्या थे? चक्रवर्ती थे। जन्म से ही चक्रवर्ती थे। अरे भैया, तीर्थंकर थे। कौन थे? शांति कुंथोर अरहनाथ, और जन्म से ही वैरागी थे। क्या थे? सम्यक दृष्टि थे तो वैरागी थे कि नहीं थे? सम्यक दर्शन बिना तीर्थंकर पद मिलता है क्या? तो सम्यक दृष्टि वैरागी हो। सम्यक दृष्टि का ज्ञान वैराग्य सम्यक दृष्टि के नियम से भौती होता ही है। अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। और जो उत्कृष्ट गति से आए हुए हों, सर्वार्थ सिद्धि आदि से आए हुए हो, भरत जी सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि में रागी जीव जाता है क्या? क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव चला जाएगा क्या? अरे 2,000 वर्ष तक नग्न दिगंबर साधना की, स्वरूप की आराधना में संलग्न रहे, कमी रह गई तो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। तो वो और वहाँ पे पूरा जीवन तत्वाभ्यास में लगाया। अब वे जीव वैरागी थे कि रागी थे? हैं? अब उनके भी चेतन अचेतन का उपभोग दिखा। किनके दिखा? 96,000 शादियाँ की,
इतने घोड़े, इतने हाथी, क्यों हाथी पे सवार होके जाते थे हैं? तो उपभोग और भोग हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी का उपभोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बार बार भोग रहे हैं उसको उपभोग। चलो भैया कहाँ चलना है इंदौर, चलो गाड़ी में बैठ के चलो, ये चलो। तो वो उपभोग किया कि नहीं किया है? तो वे कहीं भी जाते थे तो काय पे जाते थे? उनका तो मेन चीज तो उनकी हाथी थी ना। युद्ध लड़ा तो काय पे बैठ के युद्ध लड़ा? हाथी पे बैठ के युद्ध लड़ा है? और चन्नो हजार शादियां हुई, इतने स्त्रियों का भी उपभोग किया। अगर उन्हें कर्म बनता तो, अनंत कर्म बनता तो क्या उसी भव से मोक्ष हो जाता? बात समझनी पड़ेगी। आंखों से तो ऐसे ही दिख रहा है कि अभी हमारे सामने कोई 10-20 स्त्रियां किसी की हो तो हम कहें ये तो मर के नरक जाएगा, कितना भोग भोगता है। क्या कहेंगे हम? बोलो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना है? और भोजन के विषय में अपन ने चर्चा की थी कि उनका भोजन, लड्डू जो उनके बनते थे वो ऐसे बनते थे कि बंडेगर की पूरी प्रजा नहीं पचा पाए उनका एक लड्डू। कितना है, कैसी औषधियाँ, कैसे माणिक ने ये सब उसमें डलते थे हैं है? तो क्या इतना भोग। लेकिन उनकी दृष्टि भोग पे नहीं थी, उनकी दृष्टि योग पे थी। उदय अवस्था में भोग था, लेकिन दृष्टि में भोग नहीं, दृष्टि में तो अपना स्वरूप था। इसलिए वे निर्जरता को प्राप्त हुए। अने उनका अनंत संसार बड़ा नहीं। और हमारा अनंत संसार क्यों बढ़ रहा है? हम त्यागते दिख रहे हैं और भोग की वांछा लिए बैठे हुए हैं। हम छोड़ते दिख रहे हैं और भोग की वांछा लिए बैठते हैं। हम मंदिर में आते दिख रहे हैं लेकिन राग की भावना लिए बैठे हुए हैं। हम स्वाध्याय में प्रवृत्ति कर रहे हैं लेकिन भोग पे ही दृष्टि हमारी बनी हुई है। तो बंधन हमें कितना हो रहा है? अनंत हो रहा है। वास्तविक ईमानदार थे समदृष्टि जीव, ओरिजिनल। ऊपरी ऊपरी उनको आत्म की भावना नहीं थी, भीतर से आत्मा की भावना थी उनको। उनने देखा देखी आत्मा की महिमा नहीं गई थी, अनुभव करके आत्मा की महिमा गाई थी। ठीक है, कर्मों का उदय होता है ज्ञानी को। प्रतिकूलता भी ज्ञानी के जीवन में आती है और अनुकूलता भी आती है। लेकिन भेद ज्ञान के सद्भाव में शुद्धात्म दृष्टि होने पर अंदर से निर्ममत्व होने के कारण वे निर्बंध को प्राप्त होते हैं और अज्ञानी रागात्मक होने के कारण बंधन को प्राप्त होता है। जगत में दो प्रकार के जीव हैं संसार में। जैसे होता ना, कोई कहीं काम करने वाला व्यक्ति हो, नौकर हो, मालिक उसके भरोसे मकान छोड़ देता है, सारे घर की चीज़ें छोड़ देता है, लेकिन वह इतना ईमानदार होता है कि जो चीज़ जहाँ पड़ी होती है वो वहीं पड़ी रहती है। क्या समझ में आए? उसको बड़े भारी घर में अवसर है चोरी करने का, लेकिन वह चोरी नहीं करता। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि काम करता है, निरंतर अभिप्राय चोरने का होता है, लेकिन जागृति कैमरे इतने लगे रहते हैं चारों तरफ कि वो चुरा नहीं पाता है। बोलो, अब बंधन को कौन प्राप्त हो रहा है और कौन निर्जरा को प्राप्त हो रहा है?
एक के पास करने की व्यवस्था है और नहीं कर रहा, और एक के पास करने का भाव है और नहीं कर पा रहा। तो ऐसे आप और हम भोगने की भावना रखते हुए भी भोग नहीं पा रहे हैं, इसलिए बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। और ज्ञानियों को भोग अनुकूलता में मिलते हैं, फिर भी वे भोगते नहीं, वैरागी रहते हैं, तो उन्हें निर्बंधता को प्राप्त हो जाता है। अपन ने दृष्टांत दे के समझाया ही था, या धर्मात्मा जीव, समदृष्टि जीव, भरत जी जो थे रामचंद्र जी के भाई, राज्य में रह रहे हैं लेकिन फिर भी उदासीन है। या इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने भजन लिख दिया भरत चक्रवर्ती के विषय में कि भरत जी घर में ही वैरागी। अब जहाँ वैराग्य शब्द लग गया और राग के प्रति उदासीनता का शब्द है, पहले इसका अर्थ बताया था। वितराग कहने पर तो राग देश का अभाव हो जाता है, और वैराग कहने पर राग तो है पर राग से उदासीन है। हमारे यहाँ तो मुनि दिशा में ही पहले सबसे पहले बात लिखी टोडरमल जी साहब ने, साधु के सामान्य स्वरूप में जो विरागी होकर, क्या शब्द का प्रयोग किया? विरागी होकर। रागी को मुनिपना शोभित नहीं देता, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही आगे आएगा कलश। सम्यक दृष्टि जीव को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति भौती होती ही है, होती ही है। इसलिए अपने अपने को चित्रण करना, अपना अपना विचार करना। वैराग्य का मतलब क्या? तो दुनिया में वैराग्य की अलग परिभाषा है और आगम में वैराग्य की परिभाषा अलग है। आगम की परिभाषा से बाह्य प्रवृत्ति दिखे वो सोने में सुहागा, और खाली बाह्य प्रवृत्ति दिखे और आगम की परिभाषा न मिले तो उससे कुछ भी नहीं होता है। आई बात समझ? बाहर में कहते साफ वैराग्य हो गया, क्या हो गया, मुनि बन गए, कपड़े खोल दिए, वस्त्र बदल दिए, ये हो गए, एकांत में चले गए, ये कर लिया, और आत्मा की कोई खबर नहीं, अपने कल्याण की कोई खबर नहीं, तो कहते इसका नाम वैराग्य नहीं है। अनेक धार्मिक क्रियाएं, अनेक भारी क्रियाएं मान बढ़ाने के कारण भी होती है। कबीरदास ने एक दोहे में लिखा कि माया तजी तो क्या तजा, मान तजा ना जाए। मान बड़े मुनि बन गए, मान सबन को खाए। मुनि बन गए, मान सबन को खाए, सबको मान खा जाता है। माया तजी तो क्या है? माया का मतलब क्या? क्या मतलब माया तजी तो क्या तजा? अरे धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे स्त्री पुत्र वैभव आदि तज दिया तो क्या तजा? मान तजा ना जाए। और मान बड़े मुनि बन गए, मैं सबसे श्रेष्ठ, मैं सबसे बड़ा, दुनिया मुझे नमस्कार करेगी, दुनिया मेरी जय जयकार करेगी, कि तेने ऐसा भाव रखकर मुनि भी बन गया। तो ये मान सबन को खाए। सारे जगत के अज्ञानी आप और हम भी अनंत बार ऊंचे पद पर जाकर डिमोशन होकर नीचे की ओर चले आए ना, उसका कारण मुख्य रूप में यही है। धन दौलत का छोड़ना बहुत सरल है, बाह्य पदार्थ का त्यागना बहुत सरल है, लेकिन इस मान का त्यागना बहुत कठिन है। ये मिथ्यात्व, क्योंकि ये सब, और ऊपर से अगर सरल भी रहें तो अंदर से कर्तृत्व बुद्धि का त्यागना बहुत कठिन है।
है ना। क्यों? एक और बात कही उसने, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सब सहज विधि पाइए, जब मन जोगी होई। है, सारे जगत के जीव वैराग्य में तन को जोगी बनाना चाहते हैं, मन को कोई योगी नहीं, भेद ज्ञान की कोई उपलब्धि नहीं, स्वरूप की आराधना की कोई उपलब्धि नहीं, चिन्मात्र चैतन्य ही मैं हूँ, ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, ज्ञान स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसी कोई खबर नहीं रखता है, और तन को जोगी बनाते हैं। नहीं करना ये अर्थ नहीं निकालना, यहाँ कहा कि सब सहज सर्व विधि पाइए, जब मन जोगी, जब मन में वैराग्य, जोगी है ना वैराग्य, जब मन में वैराग्य प्राप्त होता है तो शरीर में भी सहजता से सारी चीज उपलब्ध हो जाती है। ऐसा कोई वैरागी नहीं होगा कि जिसको भीतर से वैराग्य आया, अंदर में भेद ज्ञान करा, अंतरंग में चैतन्य तत्व की पहचान की, ज्ञान और आनंदमय आत्मा की अनुभूति वर्तिती हो और उछलंग भोग उसके जीवन में दिखाई दे रहे हों, रात्रि भोजन उसके जीवन में दिखाई दे रहा हो, अमर्यादित चीजों का भक्षण उसे दिखाई दे रहा हो, कि सहज सब विधि पाइए, जब मन जोगी हो। जब मन में वैराग्यता धारण, जोगता धारण हो जाती है तो तन में भी जोगी बना आ जाता है। लेकिन अज्ञानी जीव मन वैराग्य की ओर न लगाकर तन को जोगी करता है। व्यंग भरी बातें हैं ये सब, आत्म सुधारक बातें हैं ये, क्या वही बात यहाँ कह रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य और अमृत चंद्र आचार्य के ये ऐसे अमृतमय वचन हैं जो स्वर्ण पत्र पे बनाकर मोतियों से भी लिखे जाएं तो भी इनकी कीमत आकी नहीं जा सकती है। कौन समझे भाई इन बातों को, हमें तो बस सामान्य बात समझ में आया, ठीक भाई समझो। कर्मोदय की दशा में कैसे, ये कोई कल्पना नहीं की जा रही है, वर्तमान योग इसका गवाह है कि ज्ञानियों की दशा में कैसे कैसी प्रवृत्तियां बनी रही है, और कई ज्ञानियों की इतनी उत्कृष्ट दशा का भी निरूपण किया गया है कि बाह्य में इतनी भयंकर विपदा आने पर भी वे स्वरूप से किंचित भी चलायमान नहीं हुए। सबके अपने अपने अलग अलग पुरुषार्थ, लेकिन भेद ज्ञान जिनकी परिणति से छूटा, आत्मा जिनकी दृष्टि से हटा, अपने में सुख जिनकी दृष्टि से हट गया कि वे रागी हो जाते हैं, फिर वे वैरागी नहीं होते हैं। सोचने की बात है, कौन समझे भाई इन बातों को। हम तो आंखों से देखा सत्य मानते हैं, हमें तो सामने जो चीज़ दिख रही है वही सत्य दिखाई देती है, लेकिन भाई उसका अभिप्राय, उसकी प्रक्रिया ये आँख देखने में समर्थवान नहीं है, आँख देखने में समर्थवान नहीं है। इसके लिए तो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति, ज्ञान चक्षु ही होता है, इसके बगैर दिख ही नहीं सकती। कबीरदास ने कहा कि विषय त्याग वैराग्य है, समता गहिए ज्ञान। क्या कहा? विषय त्याग वैराग्य है और समता गहिए ज्ञान। जिस ज्ञान में समता का भाव प्रवेश कर जाए कहते वो ज्ञान है।
और सुखदायी सब जीव को यही भक्ति प्रमाण, भक्ति का प्रमाण दिया उसने। क्या कहते कि हम कहते हैं हमें बहुत अनंत के प्रति भक्ति है, पहले भी कहा था मैंने शायद। हम कहते नहीं नहीं साहब, हमारी भक्ति तो अनंत के प्रति बहुत है, बहुत है, बहुत है। जनवाणी माता के प्रति भक्ति बहुत है, गुरुओं के प्रति भक्ति बहुत है। तो उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी कि भक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है, कि जिनके हृदय में भक्ति होती है तो कहते विषयों का उनके जीवन में त्याग होता है। और समता भाव हृदय में होते हैं। हमारे यहाँ भी लिखा ना, क्या लिखा बताओ? 16 कारण भावना में कौन सी भावना ऐसी है जिसमें हम ये बात करते हैं? बोलो कौन सी भावना? पूजा तो करते हैं अपन 16 कारण भावना की, अधिकार भी चल गया अपना 16 कारण भावना का। हाँ ख्याल देता है भाई। जो अरहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने। है क्या कहा कि जिनके हृदय में अरिहंत की भक्ति समाविष्ट हो जाती है, उनके जीवन में विषय कषाय का जानना नहीं होता है। विषय कषाय भूमिका के अनुसार होते हैं, लेकिन उनका रस उनमें नहीं होता है। रस काय में होता है? भगवान की भक्ति में, आत्म भक्ति में रस होता है उनका। हमारा पूरा रस कहाँ जाता है? विषय और कषाय में जाता है। उसी बात को उन्होंने कबीरदास ने कहा, विषय त्याग वैराग्य है, समता गई ज्ञान, सुखदायी सब जीव को यही भक्ति प्रमाण। भक्ति का प्रमाण क्या है? कि ये प्रमाण है भक्ति का प्रमाण है। भक्ति महल बहुत दूर है, दूर से ही दर्शाए। जो नर प्रभु भक्ति करे, सो भंवर में न जाए। है शोभा वर्णी न जाए, भंवर में न जाए। है कि जिसको ऐसी भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है, उसकी वाणी में शोभा वर्णित नहीं की जा सकती है, और वह जीव फिर पुनः संसार के भंवर में फंसने वाला नहीं है। ये बात आचार्य कुंद देव कहते हैं, वैरागी। हमारे तो भैया बात स्मरण में ही नहीं रहती है, तो धारणा में कैसे आए? हाल तो सुनते भी सही नहीं है, तो धारणा में कैसे आए? धारणा में ना आए तो चिंतन कैसे करें? चिंतन न हो तो परिणाम में बदलाव कैसे आए? क्यों? चिंतन करना पड़ेगा। कल्याण अगर करना है तो मार्ग यही है, दूसरा मार्ग नहीं है। घबराना नहीं। जो आप हम कर रहे हैं उससे भी और अच्छा करें, परंतु साथ साथ में अपने अभिप्राय को भी सुधारते रहें। ऐसा नहीं है कि भाई जब आपने ये कह दिया तो फिर क्या है कि नहीं भाई सुनो। इसलिए सम्यक दृष्टि के, देखो शब्द डाला आगे, मैंने कल गाथा भी पढ़ के कही थी कि इसमें संस्कृत की मूल गाथा में ये बात लिखी है कि ये बात सम्यक दृष्टियों की है, कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु है। आप और हमारे भोग निर्जरा के हेतु नहीं मान लेना। और भ्रम से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं मान लेना। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि ऊंचा मुंह फुलाया जिसने, और जो गर्व से ये कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कर्म का बंधन नहीं होता, कि उसे अनंत कर्म का बंधन होता है। सम्यक दृष्टि को आत्मा के प्रति गौरव होता है, भगवान के प्रति गौरव होता है। वो अपने को अन्य से श्रेष्ठ और दूसरे को अपने से हीन कभी महसूस नहीं करता, और ऐसा महसूस करने वाला सम्यक दृष्टि होता नहीं है।
अपने को श्रेष्ठ माने और दूसरे को नीचा माने कि भैया अभी तुम में संभाव प्रकट नहीं हुआ। हमारे भगवान तो ये कहते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। और हम यहाँ हीनता उच्चता में ही लगे पड़े रहते हैं। अरे मैं इनसे बड़ा, ये मुझसे छोटे, ये कुछ नहीं करते, मैं इतना करता हूँ। हम तो इतना समझ देते हैं, ये कुछ समझ नहीं देते हैं कि भाई इन चीज़ों में व्यवहारिकता में कदाचित बोल भी दिया जाए, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी चीज़ उपलब्ध नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ तब उपलब्ध है जब हमारे परिणाम में संभाव का जन्म हो जाए। घबराना नहीं, कल्याण अगर चाहे तो इन बातों को बहुत गंभीरता से समझना। और हमारे परिणाम का मालिक कौन? बस तो सब है, संसार की सारी व्यवस्था है, अपने परिणाम के आधार से चलना चाहिए है। उसने कबीरदास ने लिखा कि एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु को भोगे, चेले की करनी चेला। बात समझ में आए? जिसका अभिप्राय सुधरेगा, ज्ञानी समझा समझा के थक जाए, न समझे तो भी उनका अभिप्राय उनके ही काम आएगा, कोई दूसरा थोड़ी करेगा है। और चेला अगर न समझे या समझ ले और गुरु ना समझे तो चेले की करनी चेला भोगेगा। यही तो हमारा जैन धर्म सिद्धांत कहता है। क्यों? जो समझे सो पाए, ते समझे है, सर्व जीव है सिद्ध सम, जे समझे ते पाए। सदगुरु आज्ञा जिंद सा निमित्त कारण माय, कि सदगुरु की आज्ञा भगवान बनने में निमित्त है, ऐसे वस्तु स्वरूप समझने में निमित्त है। जो समझे इसी बात को वह प्राप्त कर लेता है। ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होने। अगर दूसरे के दुख को देखकर अगर हमें खुशी लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो अभी हमारे परिणाम वैराग्यमय नहीं है। और दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्यत्व का भाव आ रहा है, तो अभी हमारे वैराग्य के परिणाम नहीं है। देख, अरे भाई पुण्य की उदय अवस्था ऐसी होती, आत्मा की अवस्था ये नहीं है। पाप के उदय में भी ये पाप की अवस्था है, ये आत्मा की अवस्था नहीं है। ऐसा समझकर उदासीन का भाव आना, वो भाव आत्मा के लिए कल्याणकारी है। और भूमिका के अनुसार उसके दुख को मिटाने का भाव भी आता है, वो प्रयत्न भी करता है, लेकिन फिर भी समझता है कि दुख मिटना उसी के कर्म के उदय के अधीन है, मेरे करने से किसी का दुख मिटने वाला नहीं है। खिलखिला के हंसना किसी के दुख को, ये शोभा की बात नहीं है भाई। बात ही समझ में नहीं आई। हम बार बार इस चीज को हमें समझना चाहिए। एक की भी पीड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी पीड़ा, वो हमारे लिए आनंद का विषय नहीं हो सकती, हास्य का विषय नहीं हो सकती। और अगर भीतर में ये परिणाम अगर हमारे नहीं टूटते हैं, तो वो अपन रोज कहते हैं कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है। आत्मप्राप्ति के पूर्व ये सब बातें होना है। किसी के दुश्मन का भी नुकसान हमारे लिए आनंददायक नहीं हो सकता। हमारी मान्यता के विपरीत चलने वाले जीवों का भी नुकसान हमारे लिए प्रशंसनीय नहीं हो सकता। हाँ, परिणामों की दशा में वो चीज आएगी। अब ये कौन समझेगा? ज्ञानी नहीं। यहाँ तो हमारे अभिप्राय को हम समझेंगे। हाँ, ज्ञानी कहकर तो हमने बहुत सरल कर दिया कि ज्ञानी समझेंगे, तो वह हमारे लिए छूट हो गई। अरे है, वो तो ज्ञानी इसको समझेंगे। अरे हमें समझना है ये बात, हमें भी तो ज्ञानी बनना है ना। भोग के लिए ज्ञानी नहीं बनना है, आत्म के आनंद के लिए ज्ञानी बनना है।
ना वो तो बन ही नहीं सकता है कि उसका अभिप्राय भोग का है। वही उपभोग रागादि भाव के अभाव से सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा का निमित्त ही होता है। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा। उसके लिए बंधन का निमित्त और ज्ञानी के लिए निर्जरा का निमित्त। एक ही कार्य में दो दशा। एक के लिए बंधन का निमित्त, एक के लिए आनंद का निमित्त, सुख का निमित्त। निर्जरा यानी सुख। बोलो, किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो और वो कर्ज चुकाए तो आनंद महसूस करता है कि दुख महसूस करता है? क्यों? ओरिजिनल ईमानदार व्यक्ति की बात चल रही है, बेईमानों की बात नहीं चल रही है। बेईमान तो दुखी मन से कर्जा चुकाते हैं। कैसे चुकाते हैं? बैंकों का कर्जा ले लेते हैं ना लोग, गवर्नमेंट का कर्जा ले लेते हैं और अब क्या करें, नहीं चुकाएंगे तो अभी जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, तो मजबूरी से चुकाता है? और ईमानदार व्यक्ति हो तो क्या, अरे भैया मुझे तो देना है, तुम्हारा कर्जा तुम ले जाओ, मैं तो फ्री होना चाहता हूँ, और वो देकर प्रमोदित तो होता है। तो निर्जरा में तो आनंद है। क्या है? निर्जरा तो निर्मल पर्याय का नाम है। दिगंबर संत ये इतना करते हुए दिखाई दे रहे ना, उनके ऐसे परिसर में भी आनंद की धारा बहती है, क्योंकि वे समझते हैं कि अज्ञान दशा में बांधा हुआ कर्म छूट रहा है तो छूट जाने दो। धन्य है मुनिराज। इसलिए बड़ी समाधि मरण में एक एक चीज देखो। क्या मुनिराज की अपन चर्चा करें? अपन तो कुछ भी नहीं उनके सामने, कुछ भी नहीं उनके सामने। सीपर बटा सीपर हैं। कैसे कैसे उपसर्गों में कैसी कैसी धैर्यता को धारण करते हैं, शांत भाव बनाए रखते हैं। समता गहिए ज्ञान की ताकत इतनी होती है कि हर परिस्थिति में समता भाव खड़ा कर देता है। किसकी ताकत है ये? ज्ञान की ताकत। हम थोड़ा सा किसी भी चीज में थोड़ा सा चिंतन डाल देंगे ना, वही वस्तु जो कठिन दिख रही है वही वस्तु सरल नजर आने लग जाएगी। जिसमें भयंकर आकुलता हो रही है वही हमारी आकुलता को कम का कारण बन जाए। खाली ज्ञान जाना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्रता का भान आ जाए, गुणों के स्वतंत्र परिणमन का भाव आ जाए, पर्यायगत योग्यता का भाव आ जाए, तत्समय की योग्यता का भाव आ जाए, तो फिर कितनी आकुलता मन में उत्पन्न होगी कि कुछ नहीं होगी। फिर मन तत्काल क्या होगा? शांत हो जाएगा। कौन बिगाड़ने वाला, कौन सुधारने वाला? इसको बनारसीदास जी ने कहा कि वस्तु स्वरूप विचार दे, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को उसी क्षण शांति का अनुभव हो जाता है। ये अधिकार बहुत समझने लगे। देखो वो चक्र होता ना, चक्रवर्ती का चक्र हो या नारायण का चक्र हो, तो सीधा चले तो दुश्मनों को काटता है, और उल्टा चले। ये कहते ये गाथा ऐसी है, अगर हमने सही समझी तो बंधनों से पार हो जाएंगे, और उल्टी समझी कि अरे साहब इसमें तो सम्यक दृष्टि, हमें तो सम्यक दृष्टि, मेरे सारे भोग निर्जरा के कारण, तो जो भोगने की ओर भावना बढ़ाता है, संसार बढ़ता है। देखो पाप को पाप स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, गलती को गलती स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, अपनी भूल को भूल स्वीकार करने में
कोई बुराई नहीं कर पा रहे हैं बड़ा तो कोई बात नहीं है, नहीं कर रहे हैं अच्छा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुराई में अच्छाई की कल्पना कर लेना बहुत बुरी बात है। क्या कहा? नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन अरे नहीं उस पर ऐसा आवरण चढ़ा देना कि दिखे ऐसा कि मानो ये पूरा धर्मात्मा का ही कार्य हो, तो कहते वो हमारे लिए आत्मघातक सिद्ध हो जाता है। अच्छा करने का प्रयत्न करना और उत्साह बढ़ा के करने का प्रयत्न करना, लेकिन ना भी कर पाए तो स्वीकृत करना। हाँ, अपनी गलती को गलती समझना, भूल को भूल स्वीकार करने से भूल मिटती है, पहला कारण। और भूल को भूल स्वीकार करने के बाद मिटाने का प्रयत्न करने पर पुनः भूल उत्पन्न होती नहीं है। प्रयत्न करने में, हाँ, उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि नहीं भाई, एक बार हो गई ना गलती, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, अब समझ लिया ना, अब इस अज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हैं? इसलिए अमृतमय वाणी है भाई, हर किसी के सौभाग्य में नहीं मिलती है। और आप और हमारे तो इतने भाग्य खुल गए। हाँ, गुरुदेव ने ऐसा इस समयसार ग्रंथ का इतना प्रचार प्रसार किया कि आज घर घर में इसकी चर्चा हो रही है। बस खाली समझने की दृष्टि सही होना चाहिए, कितना नहीं तो कहाँ कौन सुनता भाई। शास्त्र रहने थे आज हर जगह, हर जहाँ जहाँ स्वाध्याय हो रही वहाँ 50-50, 25-25 काफ़ी समयसार ग्रंथ की मिल जाती। पहले को तो देखने में भी नहीं आता था, है? और किसी ने पढ़ा भी नहीं था, सब सर बड़े बड़े जगमोहन लाल जी, पंडित जी साहब, सिद्धांत, है? क्या नाम उनका, पन्ना लाल जी साहित्याचार्य, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, वो कहते कि हमने भी समयसार पढ़ा लेकिन कभी इस ओर हमारा ख्याल नहीं किया। गुरुदेव ने जब इसकी चर्चा की और पढ़ने में आया तब समझ में आया कि अरे ये क्या है। अध्यात्म अमृत कलश, फिर उन्होंने अमृत चंद्र आचार्य के अमृतमय कलश पे और टीका करके एक बहुत सरल भाषा में और उन्होंने एक व्यवस्था को समझाया। आज हमारे भाग्य में मिल गई ये बात, बस अब इसको अनुभवगम्य करना है। तो वैराग्य का अर्थ क्या? राग से उदासीन। ज्ञानी वैरागी होते हैं, इसलिए उनके चेतन और अचेतन के भोग भी निर्जरा के निमित्त। अब एक पक्ष ये भी सुन लें, भोग कभी भी निर्जरा के कारण नहीं होते, भोग तो बंधन के ही कारण होते हैं। लेकिन भोग के प्रति रस न होने से जो वैराग्य भावना हुई है वो तीव्र कर्म के उदय में भोग में दिखता है। तो जितना जितना भोगता है उतना अल्प तो बंधन और बहुत कर्म झड़ जाते हैं, उतनी निर्जरा, उसकी उतनी निर्जरा। बस अप्रत्याख्यान है। अभी मुनिराज आहार ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, क्या आहार ले रहे ना, है? उनका आहार लेना भी पुण्यबंध का हेतु है। क्या है? आप और हम भोजन कर रहे हैं, पाप बंद कर रहे हैं। हमारे भोजन में 5 इंद्रिय के भोग की विशिष्टता है। बोल, सब आप विचार कर लेना। अरे ये नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा, है? ये खाएंगे तो ताकत रहेगी, अच्छा घूम सकेंगे, देख सकेंगे, भोग सकेंगे, दूध पीना जरूरी है, फलाना करना जरूरी है, ये जरूरी है। हम सब इंद्रियों की पुष्टि में लगे पड़े हुए हैं और वे इंद्रियों की पुष्टि में नहीं लगे रहते हैं, वो तो
संयम की आराधना में विराधना न आए, इसलिए उनके जीवन में प्रवृत्ति होती है आहार की। और कैसी होती जो उस दिन दृष्टांत दिया था, बोलो कौन सा दृष्टांत दिया था? मुनिराज की आहार की व्यवस्था और हमारे आहार की व्यवस्था में कितना अंतर। बहुत सरल दृष्टांत दिया था, ख्याल रखो। मुनिराज का भोजन आहार हिरण की भांति है। इसके हिरण हरी हरी घास खा रहा है, उच्छन्न की आवाज हो तो घास की आसक्ति नहीं रखता, एकदम भाग जाता है। मुनिराज के जरा सा भी अंतराय आ रहा, कितना ही मीठा घास कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, 1 मिनट में हाथ छूट जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और हमारे कैसे है कि कितना ही आ जाए तो भी भोजन छूटने वाला नहीं है। वो आहार की बेला पे निकले, हार लेने निकले मुनिराज नगर में, और एकदम कहीं से रोने रुदन की आवाज आई। अंतराय मान के अपने हमारे सामने मरा हुआ पड़ा व्यक्ति पड़ा हो, रुदन मचा रहे हो, तो भी हम भोजन में आसक्ति कम करने वाले नहीं हैं। भूखी दुखी जीवों को देखकर उन्हें भोजन लेने का भाव न आए। हम दुखी जीवों को के ऊपर चलकर भोजन लेने का भाव कर लेते हैं। समझ में आई बात? बहुत सारी चीजें मुनिराज के सामने पशु बंधे हुए होना तो आहार लेने का भाव नहीं आता। देखो नेमिनाथ भगवान तो वैराग्यता को प्राप्त हो गए बंधक में देखकर। कहने का प्रयोजन अपना इतना है, गंभीरता से समझना। ये तो अद्भुत गाथा है, कितनी हमारी पकड़ में आती ये हम नहीं कह पाते हैं, लेकिन समझना यही बात है भाई। अंदर से उदासीन होते हुए यह संसार रहने लायक नहीं है। ये संसार दुखों का समुद्र है, हमें इससे भार होना है तो जिन वचनों को ग्रहण करना है ना। इसलिए इसकी भावार्थता की बात आगे करेंगे। अब ये तो अद्भुत, इसमें जितना माल निकालो निकलता चला जाता है। देखो भाई, क्या सोचते हैं कि शार्ट में कार्य करें, लेकिन जब प्रक्रिया चलती है तो चलती चली जाती है, क्या करें है। लेकिन हमें अपने परिणामों को इसमें सुधारना है। ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान अरिहंत सिद्ध परमात्मा निर्ग्रंथ आचार्य उपाध्याय साधु भगवान और ये सद जिनवाणी की निकट में रहकर अपने परिणाम को हमें निर्मल बनाकर भेद ज्ञान की कला सीखना और संवर और निर्जरा की उपलब्धि हमारे जीवन में हो, यही मंगल भावना है। जावणी के
मुझे